हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कोरियन ड्रामा स्वीट रिवेंज 2 के एपिसोड 6 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। मीना अपने क्लब के पोस्टर्स लगा रहा होता है तो दो सीनियर लड़कियां आकर उससे कहती हैं कि उसका क्लब बकवास है तो वो यहाँ पे पोस्टर ना लगाए। सीनियर्स मीनाम को मोटा भी कह रही होती हैं। जिना ये सब देखकर सीनियर्स को पोस्टर रिटर्न करने को कहती है, पर सीनियर्स पोस्टर रिटर्न नहीं करती है। तो रुखी आकर कहती है कि वो मीनाम के क्लब को ज्वाइन करने वाली है तो वो चुपचाप पोस्टर रिटर्न कर दे। सीनियर्स रुखी को देखकर पोस्टर वापस करके चली जाती है। मीना रुखी को थैंक्स कहता है और कहता है कि भले ही उसने उसकी हेल्प की है पर वो क्लब ज्वाइन नहीं कर सकती है। रुखी इसका कारण पूछती है। मीनाम कहता है कि ये क्लब सिर्फ बॉयज के लिए है। मीनाम रुखी को देखकर कहता है कि वो चाहे तो ज्वाइन कर सकती है, वैसे भी किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो लड़की है। रुखी चली जाती है। रुखी से क्लास में उसकी फ्रेंड हानी मिलने आती है। रुखी उसे देखकर पूछती है कि वो यूएस से वापस कब आई। हानी कहती है कि उसने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने उसे वापस कोरिया भेज दिया। हानी पूछती है कि ये कौन है। जिना अपना नाम बताती है। हानी कहती है कि वो रुखी की बेस्ट फ्रेंड है। सब हानी की तारीफ कर रहे होते हैं तो सूजी कहती है कि सबकी आंखें खराब हो गई है, बस एक रॉबिन ही है जो अच्छा है, तभी वो किसी पे ध्यान नहीं देता। हानी रुखी को अपने साथ ले जाने लगती है तो जिना कहती है कि वो सब साथ मिलकर खा सकते हैं। जिना वाटरमेलन को देखकर कहती है कि उसे ये बहुत पसंद है तो रॉबिन अपने लंच में से वाटरमेलन लेकर जिना को दे देता है। जिना पूछती है कि वो क्या कर रहा है। रॉबिन कहता है कि उसे वाटरमेलन पसंद नहीं है, इसीलिए वो वेस्ट होने से अच्छा उसे दे दे। ये कहकर वो चला जाता है। बोरा रुखी को उसके साथ चलने को कहती है। तभी हानि आकर रुखी को उसके साथ चलने को कहती है। रुखी हानि के साथ चली जाती है। बोरा कहती है कि उसे हानि थोड़ी अजीब लग रही है क्योंकि वो हमेशा ही रुखी पर अपना हक जमाती रहती है। बोरा और जिना स्पाइसी तुकबुकी चैलेंज ले रहे होते हैं जिसमें पानी पीने वाले को पे करना होता है। जिना को बहुत ज़्यादा तीखा लग रहा होता है पर बोरा उसे पानी नहीं पीने दे रही होती है क्योंकि अगर वो पानी पी लेती तो उन्हें पे करना पड़ेगा। ये देखकर जेई उसे पानी दे देता है। जिना पानी पी लेती है। बोरा कहती है कि अब उन्हें पे करना होगा। जेई कहता है कि पानी उसने दिया है तो वो पे कर देगा। ये कहकर वो पे करके चला जाता है। बोरा कहती है कि जेई बहुत ही अच्छा लड़का है। जेई और रॉबिन खा रहे होते हैं तभी उनकी माँ का कॉल आता है तो जेई रॉबिन से बात करने के लिए उन्हें मोबाइल दे देता है। रुखी और हानि जा रहे होते हैं तभी रुखी हानि को मोटरसाइकिल से बचाती है तो हानि कहती है कि रुखी अभी भी पहले की तरह ही है। अब स्टोरी पास्ट में जाती है। रुखी की फ्रेंड्स हानि को बुली कर रहे होते हैं और उसके माँ के गिफ्ट किए शूज तक ले लेते हैं। ये देखकर रुखी अपने फ्रेंड से लड़कर हानि के शूज हानि को वापस दे देती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। हानि रुखी को कहती है कि उसे आज भी वो दिन याद है कि कैसे उसने उसके शूज वापस किए थे। हानि रुखी से पूछती है कि क्या उसके फ्रेंड्स को पता है कि पहले रुखी भी लोगों को बुली किया करती थी। रुखी कहती है कि उन्हें कुछ नहीं पता है। हानि कहने लगती है कि इसका मतलब रुखी का सीक्रेट सिर्फ उसे ही पता है और वही उसकी बेस्ट फ्रेंड है। हानि रुखी को गिफ्ट में एक पेन देती है और कहती है कि ऐसा पेन उसके भी पास है तो वो इसे संभाल कर रखे। सोनही जिस लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर गई होती है उस लड़के से मिलने आती है। सोनही वेट कर रही होती है पर वो लड़का नहीं आता है तो वो उसे मैसेज करती है। वो लड़का मैसेज करता है कि उसका ट्रांसफ़र यूएस में हो गया है और अब वो वापस कभी भी कोरिया नहीं आने वाला है, इसीलिए वो उसका वेट ना करे तो सोनही रोने लगती है। जिना और सना अपनी माँ के कहने पर जेई को वाटरमेलन देने आते हैं। जिना जेई की फैमिली फोटो देखकर कहती है कि रॉबिन और जेई अपने पेरेंट्स की तरह बिल्कुल नहीं दिखते हैं। रॉबिन वॉशरूम की सफाई करके बाहर आता है तो उसे देखकर जिना हंसने लगती है और कहती है कि ये तो वो स्कूल में सबको दिखाएगी। जिना उसकी पिक्चर क्लिक करने लगती है तो रॉबिन उसे डिलीट करने को कहने लगता है पर जिना और सना चली जाती हैं। हानि हर जगह रुखी के पीछे पीछे जाने लगती है। जिना रुखी को उनका ग्रुप होमवर्क करने चलने को कहती है।
रुखी उसके साथ जाने वाली होती है। तभी हानि उसे आकर कहती है कि वो उसके साथ घर चले। रुखी कहती है कि उसे आज जिना से काम है, तो वो अकेले ही चली जाए। हानि कहती है कि वो अपना काम कल स्कूल में आकर कर ले। रुखी कह देती है कि अब वो बहुत ज़्यादा कर रही है, आखिर कब तक वो उसके पीछे पीछे आती रहेगी। हानि कहती है कि क्या हानि उसे तंग कर रही है। रुखी कहती है कि उसका ये मतलब नहीं था। हानि कहने लगती है कि उसे नहीं पता था कि रुखी को वो तंग कर रही है। हानि जाने लगती है, तभी वो बेहोश हो जाती है, तो रुखी उसे स्कूल के क्लिनिक ले आती है। हानि को जब होश आता है तो रुखी पूछती है कि क्या वो ठीक है। हानि पूछती है कि क्या उसे उसकी फिक्र हो रही थी। रुखी हाँ कहती है। रुखी उसे उसके घर ले जाने लगती है। हानि उसे जिद करके अपने घर ले आती है। कुछ लड़कियां कांगडोंग के स्टोर के बाहर का डस्टबिन गिरा देती है, तो जिना उनसे कहती है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़कियां जिना पर गुस्सा होने लगती हैं और उसे डराने लगती हैं। तभी रुखी वहां आकर जिना को चलने को कहती है वहां से। तभी रुखी को पता चलता है कि वो लड़कियां उसकी पुरानी बुली फ्रेंड्स हैं, जिससे उसने हानि के कारण झगड़ा कर लिया है। लड़कियां कहने लगती है कि क्या जिना रुखी की फ्रेंड है। रुखी कहती है कि वो लोग जिना को तंग ना करें। रुखी जिना को कहती है कि जब वो इशारा करेगी तो वो उसके साथ भाग जाए। रुखी ह्योजो को किक मारकर जिना के साथ भाग जाती है। रुखी जिना को कहने लगती है कि वो एक होकर उन लड़कियों से पंगा क्यों ले रही थी, क्या उसे डर नहीं लगता। जिना कहती है कि अगर रुखी नहीं आती तो पता नहीं क्या होता। जिना पूछती है कि क्या वो उन लड़कियों को जानती है। रुखी हाँ कहकर चुप हो जाती है। जिना कहती है कि अगर रुखी नहीं बताना चाहती है तो वो ना बताए। रुखी उसे बता देती है सब कुछ। रुखी कहती है कि वो उनसे पीछा छुड़ाने के लिए ही दूसरे स्कूल में आई थी। रुखी पूछती है कि क्या अब उसे उससे डर लग रहा है ये जानकर कि वो बुली थी पहले। जिना कहती है कि रुखी उसे बहुत अच्छी लगती है उसी दिन से जिस दिन से उसने उसे बचाया है। रुखी जिना को अपने फादर के ट्रेनिंग सेंटर में लाती है। रुखी के फादर बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देते हैं। जिना पूछती है कि क्या रुखी भी बॉक्सर है। रुखी कहती है कि वो बस थोड़ी बहुत बॉक्सिंग जानती है। रुखी और जिना मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। तभी हानि आकर ये देख लेती है और गुस्सा होकर चली जाती है। जिना घर आती है तो सोनी उससे पूछती है कि उसका चिकन कहाँ है। जिना कहती है कि उसके चिकन के चक्कर में आज वो मरते मरते बची है। सना जिना के मोबाइल से रॉबिन को मैसेज करके पूछने लगती है कि उसे कैसी लड़कियां पसंद है और भी बहुत कुछ पूछने लगती है। तो रॉबिन मैसेज करता है कि वो अचानक से ये सब क्यों पूछ रही है। सना मैसेज करती है कि सना बहुत अच्छी लड़की है, तो उसे वो कैसी लगती है। रॉबिन कहता है कि सना अच्छी है, पर वो ये बात क्यों पूछ रही है। सना मैसेज करती है कि वो बस चाहती है कि वो सना का ध्यान रखे। सना मैसेज करती है कि रॉबिन हंसने पर बहुत अच्छा लगता है, तो वो हंसा करे। रॉबिन मैसेजेस देखकर सोचने लगता है कि आज जिना को हो क्या गया है। स्कूल में बुलिंग रोकने के लिए एक सर्वे हो रहा होता है, तो बोरा और जिना रुखी से पेन लेकर सर्वे भर देते हैं। हानि सबको आकर चॉकलेट्स देती है, पर जिना को नहीं देती है और कहने लगती है कि उसकी चॉकलेट्स खत्म हो गई हैं। हानि जिना के हाथ में रुखी को जो उसने पेन दिया था वो पेन देखकर गुस्सा हो जाती है। जिना वॉशरूम जाती है, तो हानि बाहर पानी गिरा देती है, जिससे जिना गिर जाती है। सोनसू के कारण जिना की ड्रेस पर जूस गिर जाता है, तो रुखी उसे अपने पीटी ड्रेस दे देती है। जिना को रुखी की पीटी ड्रेस पहने देख हानि उससे पूछती है कि जिना ने रुखी की ड्रेस क्यों पहनी है। जिना कहती है कि उसकी ड्रेस गीली हो गई थी, इसीलिए उसने रुखी की ड्रेस पहनी है। रुखी हानि का अजीब फेस नोटिस कर लेती है, पर वो कुछ नहीं कहती है। हानि जिना को कहती है कि उसके एक फ्रेंड को जिना पसंद आ गई है, तो क्या वो उसके साथ डेट पर जाएगी। तभी रॉबिन ये सुनकर जिना को कहता है कि वो डेट पर ना जाए, क्योंकि उसे लड़के के लिए बुरा फील हो रहा है। रॉबिन की बात सुनकर जिना ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए हाँ कह देती है। हानि रुखी को उसके साथ कल नामसोन टावर देखने चलने को कहती है, तो रुखी मान जाती है। जेई लैपटॉप में कुछ कर रहा होता है, तो रॉबिन को आता देख वो अपना लैपटॉप बंद कर देता है। रॉबिन पूछता है कि वो ऐसा क्या देख रहा था जो उसके आते ही उसने लैपटॉप बंद कर दिया। जेई कहने लगता है कि रॉबिन जो भी सोच रहा है वो वैसा कुछ नहीं कर रहा था। रॉबिन स्माइल करते हुए चला जाता है। अगले दिन जिना डेट पर जा रही होती है, तभी वो रॉबिन को उसकी साइकिल ठीक करते देखती है। रॉबिन जिना को देखने लगता है, तो जिना पूछती है कि क्या वो अजीब लग रही है। रॉबिन कहता है कि वो इस ड्रेस में बहुत अजीब लग रही है और ये ड्रेस उसे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है। जिना कहती है कि उसे रॉबिन से पूछना ही नहीं चाहिए था। कांगडोंग जिना से पूछता है कि वो ऐसे ड्रेस होकर कहीं डेट पर तो नहीं जा रही। जिना गुस्से में चली जाती है।
कांगडोंग रॉबिन से पूछता है कि जिना बहुत अच्छी लग रही है ना। रॉबिन कहता है उसे नहीं पता। ये कहकर वो भी चला जाता है। जिना कहती है कि रॉबिन बहुत ही बुरा है। रुखी हानि को कहती है कि जिना की डेट अच्छी तो जा रही होगी ना। हानि कहती है कि वो लड़का बहुत अच्छा है तो वो चिंता ना करे। हानि पूछती है कि वो जिना के क्लोज कैसे हुई। अब स्टोरी पास्ट में जाती है। एक लड़की रुखी से टकरा जाती है। सब ये देखकर कहने लगते हैं कि रुखी ने जानबूझकर उस लड़की को धक्का दिया है। जिना आकर कहती है कि गलती रुखी की नहीं बल्कि उस लड़की की है, क्योंकि वो दूसरी तरफ देखकर चल रही थी, इसीलिए वो रुखी से माफ़ी मांगे। वो लड़की रुखी को सॉरी कहकर चली जाती है। जिना भी चली जाती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। रुखी कहती है कि जिना कुछ ज़्यादा ही नोज़ी है, इसीलिए वो दूसरों की बातों में भी टांग अड़ा देती है और तभी से उसे वो अच्छी लगने लगी। रुखी वॉशरूम जाने के लिए वहां से निकलती है। तभी हानि उस लड़के को कॉल करती है जो लड़का जिना का वेट कर रहा होता है। वो लड़का कहता है कि जिना अभी नहीं आई है। हानि कहती है कि वो ज़रूर आएगी और जब वो आए तो उसके साथ कुछ ऐसा करे जिससे उसे उसकी औकात समझ आ जाए, क्योंकि उसे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। रुखी ये सब सुन लेती है। रुखी पूछती है कि वो जिना के साथ ऐसा क्या करने वाली है। हानि कहने लगती है कि रुखी जिना के कुछ ज़्यादा ही क्लोज है, तो वो बस जिना के साथ छोटा सा मजाक कर रही थी। रुखी जिना को कॉल करने लगती है पर उसका कॉल नहीं लगता है। तो रुखी रॉबिन को कॉल करके कहती है कि वो जिना को किसी भी तरह डेट पर जाने से रोके, क्योंकि वहाँ पे उसके लिए मुसीबत हो सकती है। रॉबिन जिना को ढूंढने लगता है। जिना उसे मिल जाती है। रॉबिन जिना से पूछता है कि उसके कपड़ों में को क्या हो गया। जिना कहती है कि वो गिर गई थी। जिना पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। रॉबिन पूछता है कि कहीं ये उसकी डेट ने तो नहीं किया। जिना कहती है कि वो तो वहाँ पे अभी तक गई ही नहीं है। अब स्टोरी पास्ट में जाती है। टीचर जोंगा बात करने के चक्कर में अपने शूज़ रास्ते में खोल देती है, तो जिना उन शूज़ को देने के लिए दौड़ने लगती है, तभी वो गिर जाती है। पर फिर भी वो टीचर जोंगा को जाकर शूज़ दे देती है। टीचर जोंगा ये देखकर एम्बैरेस हो जाती है और कहने लगती है कि वो ये बात किसी को बताए ना। अब स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। रॉबिन जिना को अपनी साइकिल पर बैठा कर ले जाने लगता है। सामने ब्रेकर होता है तो जिना उसे पकड़ लेती है। रॉबिन स्माइल करने लगता है। जेई दोनों को साथ में देख लेता है। रॉबिन रुखी को कॉल करके बता देता है कि अब जिना ठीक है। रुखी उसे ये सब बात सीक्रेट रखने को कहती है, क्योंकि वो जिना को खुद ही बताना चाहती है सब। रुखी हानि को कहती है कि उसे नहीं पता था कि हानि ऐसी लड़की है। हानि कहती है कि क्या जिना उसके लिए उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रुखी कहती है कि बात इम्पोर्टेंट होने की नहीं है, बल्कि गलती हानि ने की है तो माफ़ी उसे मांगनी होगी। हानि मना करने लगती है तो रुखी कहती है कि अगर वो उससे माफ़ी नहीं मांगेगी तो वो दोबारा उससे कभी नहीं मिलेगी। ये सुनकर हानि मान जाती है। रुखी चली जाती है। रुखी जिना को सॉरी कहने लगती है और कहती है कि कोई और भी है जो उससे माफ़ी मांगना चाहता है और वही उसे पूरी बात बताएगा। जिना की आंख में कुछ चला जाता है तो रुखी उसे साफ करने लगती है। हानि पीछे से ये सब देख लेती है और कहती है कि वो जिना को उससे रुखी छीनने नहीं देगी। हानि नहीं आती है तो रुखी उसे कॉल करती है पर वो उसका कॉल नहीं उठाती है, तो उसे लगता है कि शायद वो कहीं बिजी हो गई है। रुखी जिना को सब कुछ सच बता देती है। जिना पूछती है कि हानि ऐसा क्यों कर रही है। रुखी कहती है कि शायद वो जेलस हो गई थी और शायद किसी काम के कारण वो अभी नहीं आ पाई है। हानि रुखी और जिना को मस्ती करता देख जिना पर फ्लावर पॉट गिराने लगती है। तभी जिना के मोबाइल में रिवेंज नोट का आइकन चमकने लगता है, जिसके कारण जिना ऊपर हानि को फ्लावर पॉट गिराते देख लेती है। रुखी जिना को बचा लेती है पर पॉट रुखी पर गिर जाता है। हानि गिल्टी फील करने लगती है। रुखी जब रेस्ट कर रही होती है तो हानि उसके पास जाकर कहती है कि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, वो तो बस रुखी की फ्रेंड बनना चाहती थी। हानि कहने लगती है कि अच्छा होता कि रुखी ये सब भूल ही जाती ताकि वो उससे नाराज ना हो। जिना हानि को देखकर पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है, जबकि उसी के कारण रुखी ऐसी हालत में है। रुखी उठ जाती है तो जिना उसे हक करने लगती है। हानि रुखी को सॉरी कहती है। रुखी पूछती है कि वो कौन है और सॉरी क्यों कह रही है। हानि कहने लगती है कि वो उसे कैसे भूल सकती है। जिना हानि को बाहर जाने को कहती है। जिना हानि का नाम रिवेंज नोट में डाल देती है। गुजुन जिना को कहता है कि रुखी को कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में ही रहना होगा। हानि को मैसेज आता है कि उसे रिवेंज का टारगेट चूज किया गया है। हानि के मोबाइल में से रुखी की सारी पिक्चर्स डिलीट हो जाती हैं तो हानि चिल्लाने लगती है।
जिना रुखी से पूछती है कि क्या उसे अभी भी हानि याद नहीं है। रुखी हाँ कहती है। हानि ये सुनकर रोने लगती है। रॉबिन सोचने लगता है कि जिना ठीक है या नहीं, तो रॉबिन जिना से पूछता है कि क्या वो ठीक है। जिना कहती है कि उसे लग रहा है कि सारी गलती उसी की है। रॉबिन जिना को अपनी स्माइल करते हुए सेल्फी भेजता है, क्योंकि उसे जिना की कही बात याद आ जाती है कि वो रॉबिन को स्माइल करते देखना चाहती है। जिना ये सेल्फी देखकर हंसने लगती है और पूछती है कि वो ये क्या कर रहा है। रॉबिन कहता है कि उसी ने तो कहा था कि रॉबिन उसे हंसते हुए अच्छा लगता है और उसे खुशी मिलती है उसे हंसते देखकर। जिना कहती है कि वो मैसेजेस उसने नहीं किए थे बल्कि सना ने किए थे। रॉबिन उसे पिक्चर डिलीट करने को कहने लगता है। जिना कहती है कि उसकी पिक्चर देखकर उसे सच में खुशी मिली है। रॉबिन कहने लगता है कि उसे पिक्चर भेजनी ही नहीं चाहिए थी। रुखी क्लास में वापस आ जाती है, तो लड़के कहते हैं कि हानि ने अब स्कूल छोड़ दिया है और पता नहीं वो कहाँ चली गई है। जिना को मैसेज आता है कि उसका रिवेंज कंप्लीट हो गया है। रुखी कहती है कि शायद हानि यूएस चली गई होगी। जिना सोचने लगती है कि रुखी को हानि याद कैसे आ गई, वो तो उसे भूल गई थी ना। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।